हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम लोग क्लास 10 और हिंदी और क्लास 8 जो होता है वो हिंदी लेके आए हैं आप लोग के बीच। और उसका जो है थर्ड चैप्टर यानी अध्याय 3 यानी तीसरा चैप्टर को लेकर के आप लोग के सामने आया है। जो तीसरा चैप्टर में है कर्मवीर। ठीक, कर्मवीर किसको कहेंगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता है, जो कर्म के प्रति मेहनत करता है, जो कर्म के प्रति अपने आप को जो है त्याग करके मेहनत करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोचता है। और जो जो चाहता है वही कर लेता है। वो कभी मुश्किलों से नहीं घबराता है। उसको जो है कितनों सा बाधा आ जाए, रास्ते में कितनों सा बाधा आ जाए, वो कभी उसको देख करके घबराता नहीं है। देखो, काम कितने ही कठिन हो, वो कभी जो है उसको देखकर पीछे हटता नहीं है, बल्कि उसको मेहनत करके जो है उसको प्राप्ति करके ही छोड़ता है। कर्मवीर जो है, कर्मवीर की बहुत सारे खूबियां हैं, बहुत सारे पहचान है। उसको हम लोग जो है क्वेश्चंस के माध्यम से ही आप लोग को सब बता दिया जाएगा। और क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको एक एक चीज को बताया जाएगा। और हम लोग रीडिंग जो है इस चैप्टर का नहीं मारेंगे, क्योंकि जितने भी रीडिंग के बाद जो है जो जो चीज है वो सब आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। और उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है आप लोग का, जो क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। और एग्जाम के आप आ भी गए हैं, यानी PYQ प्रीवियस क्वेश्चंस, यानी विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस भी आपके सामने उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। और बार बार जो है वही क्वेश्चंस आप लोग को पढ़ाया जाता है हम लोग के माध्यम से, जो कि एग्जाम में आते हैं। और वही पढ़ाएंगे जो आएंगे सीधे एग्जाम में। और जितने भी चैप्टर्स के आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे, तो हमको नहीं लगता है जो क्लास 10 और हिंदी होता है उसका जो आप लोग को और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। फिर आप लोग को व्याकरण का भी जो है एक एक करके सब चीजों को बताएंगे, समास पढ़ाएंगे, संधि पढ़ाएंगे, कारक पढ़ाएंगे। जैसे ही पूरे चैप्टर्स का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो वो जो है आपको फिर व्याकरण पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात और आप लोग को बता दूं कि व्याकरण थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें क्वेश्चंस घुमा के दिया जाता है। लेकिन जो आपको हिंदी जो होता है ना, जो बुक होता है, उससे कुछ भी क्वेश्चंस को घुमा के नहीं दिया जाता है। तो आप लोग को जो है ना हिंदी, अगर आप पिछले और हिंदी पढ़ लेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बढ़िया से पढ़ लेंगे, तो आपको जो है व्याकरण के लिए जो है ऑब्जेक्टिव नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको 50% आएंगे। और उन 50% में से जो है आप इन्हीं को लेकर के सोल्व कर लेंगे। लेकिन इसको आप लोग को पूरा जो है कंफर्म रखना होगा, अच्छे से रखना होगा। और व्याकरण कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। तो चलिए, वक्त का विलोम ना करते हुए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले आते हैं, तो कर्मवीर क्या है। ये एक कविता है। कर्मवीर क्या है? ये एक कविता है। और इसके लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। लेखक का नाम याद रखना है, किस विधा की है इसको भी याद रखना है। और इससे पहले तो वीडियो बना ही दिए हैं, सभी लेखक और सभी रचनाकार के नामों का उसको पढ़ लेना है। 5 से 7 नंबर आपका एग्जाम से जो है पूछे जाएंगे, ये कन्फर्म है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना किस कविता की पंक्ति है। यानी देखिए, चिलचिलाती धूप को कौन चांदनी बना देता है। तो चिलचिलाती धूप में भी जो मेहनत करके जो है चांदनी बना देते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका खुशबू रस्ते हैं हाथ। किससे लिया गया है? वो किस पंक्ति से लिया गया है? तो खुशबू रस्ते हैं हाथ। बी में है जो है पीपल, सी में है झांसी की रानी, और डी में है कर्मवीर। यानी जिस पाठ में चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं, उस पाठ का नाम क्या है। तो देखिए, जिस पाठ में जो है चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं, उस पाठ का नाम क्या है आपका? कर्मवीर नाम है। कौन है? कर्मवीर। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 1 नंबर का ऑप्शन डी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। यानी चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना किस कविता की पंक्ति है? तो कर्मवीर की है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं। यानी कह रहा है कि कर्मवीर जो है पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन में है
ए में है आपका नदी, ऑप्शन बी में है आपका सड़क, ऑप्शन सी में है गुफा, और ऑप्शन डी में जो है महल। यानी कर्मवीर जो होते हैं, कर्मवीर पाठ आप पढ़े होंगे बुक के माध्यम से, और नहीं पढ़े तो आप अपना किताब को रीडिंग आप अपने से मार लीजिए, ठीक है। तो कर्मवीर जो है पहाड़ को काट करके क्या बना देते हैं, आप बुक के माध्यम से जानते होंगे। तो कर्मवीर पहाड़ को काटकर, पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तो सड़क बना देते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका जो है बी वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तीसरा नंबर का प्रश्न है हम लोग का। तीसरा नंबर में सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं। यानी देखिए, सब जगह सब काल में कौन फले फूले रहते हैं। जहां भी जाएंगे आपको फले फूले ही मिलेंगे। वो कौन मिलेंगे आपको? जो हर जगह वो आपको फले फूले मिलेंगे। तो ऑप्शन ए में है दानवीर, ऑप्शन बी में है बलवीर, ऑप्शन सी में है कर्मवीर, और ऑप्शन डी में है वचनवीर। देखिए, क्या होता है कि जो सब जगह सब काल में फूले फले रहते हैं, यानी जो कर्मवीर होते हैं वो सब जगह सब काल में आपको फले फूले ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो कर्म के प्रति जो है निष्ठा रखता है, कर्म के प्रति हमेशा मेहनत करता है, कर्म के प्रति वो हमेशा कार्य करता है। तो इसीलिए इसका जो है ऑप्शन सी वाला जो है इसका राइट आंसर, यानी 3 नंबर का ऑप्शन सी यानी कर्मवीर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन आंसर हो जाएगा? तो कर्मवीर आपका सही हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर में क्या कह रहा है? चौथा नंबर में आपका कह रहा है यहाँ पे, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। ठीक है, कर्मवीर जो है चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। जो कर्मवीर होते हैं, कितनों सा धूप जो है चिलचिलाता हो उसको वो क्या बना देते हैं। ऑप्शन ए में है आपका बादल, ऑप्शन बी में है छाया, ऑप्शन सी में है चांदनी, और ऑप्शन डी में है सभी। यानी चिलचिलाती धूप को जो चांदनी बना देते हैं। धूप कितनों सा चिलचिलाती हो, चिलचिलाती धूप में भी वो कार्य को करते रहते हैं, अपने कर्म के प्रति जो है कड़ी मेहनत रखते हैं, कड़ी परिश्रम करते हैं। तो वो एक तरह का जो कड़ी धूप में भी मेहनत करे, परिश्रम करे और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सोचे, तो उसको वो क्या बना दिया? चांदनी बना दिया। तो कौन है जो ऐसा कर देता है? तो आप देखिए, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? चांदनी बना देते हैं, ठीक। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन? तो सी नंबर वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर के हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर में क्या कह रहा है? कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डॉट 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 निर्धारित करती है, ठीक। कर्म के प्रति जो निष्ठा रखता है उसके लिए क्या निर्धारित करते हैं, ठीक। कोई भी व्यक्ति हो जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता है उसको एक ना एक दिन क्या मिल जाती है, जो है ऑप्शन में देखिए यहाँ पे, ए में है असफलता, बी में है अशिक्षा, सी में है सफलता, और डी में जो है विफलता। देखिए, आप दिमाग लगाइए, क्या अगर आप किसी चीज में मेहनत करेंगे तो मेहनत करने के बाद क्या आपको असफलता मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर आप शिक्षा के प्रति मेहनत करते हैं तो क्या आप अशिक्षित रह जाएंगे? तो नहीं रहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। आप किसी चीज में वर्षों से सदियों से मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको उसमें विफलता मिलेगा? तो विफलता नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला यानी जो सफलता होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है? तो 6 नंबर में हम लोग का कह रहा है, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखते हैं, दिखाते हैं। जो वीर व्यक्ति होते हैं वो भीड़ में क्या नहीं दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, जो वीर व्यक्ति होते हैं वो भीड़ में क्या नहीं दिखाना चाहते हैं। ऑप्शन में है वीरता, ऑप्शन बी में आपका मर्दानी, ऑप्शन सी में है कल, और ऑप्शन डी में है चंचलता। देखिए, जो वीर व्यक्ति होते हैं ना, वो वीर व्यक्ति जो है हमेशा भीड़ में क्या, हमेशा मायूस रहता है, और हमेशा जो है वो शांत रहता है, वो किसी को जताना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए वो वीर जो होते हैं वो भीड़ में चंचलता नहीं दिखाना चाहता है। तो यहाँ नहीं दिखाना चाहता है, तो चंचलता नहीं दिखाना चाहता है। ऑप्शन डी वाला जो है आपका
सही हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न का ऑप्शन डी यानी चंचल था आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 7वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है हम लोग का, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं। जो कर्मवीर होते हैं वो कांच को क्या करके दिखा देते हैं। ठीक, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है आपका रत्न, ऑप्शन बी में है शीशा, ऑप्शन सी में है कार्बन और ऑप्शन डी में है आपका पत्थर। यानी जो कर्मवीर होते हैं वो कांच को क्या करके दिखा देते हैं। तो जो कर्मवीर होते हैं ना वो कांच को रतन बना के दिखा देते हैं। क्या बना के दिखा देते हैं, रतन। यानी ऑप्शन ए वाला जो है आपका 7वां नंबर का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कर्मवीर जो है कांच को रतन बना के दिखा देते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न यानी 8वां नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है, तो 8 नंबर में कह रहा है हीरा किससे बनता है। तो देखिए हीरा किससे बनता है आपको पता होना चाहिए। तो हीरा जो है ऑप्शन ए में है रतन से बनता है, ऑप्शन बी में है शीशा से बनता है, ऑप्शन सी में है कार्बन से बनता है और ऑप्शन डी में है पत्थर से बनता है। तो देखिए दोस्तों हीरा जो आपका बनता है ना तो वो हीरा किससे बनता है, तो हीरा कार्बन से बनता है। किससे बनता है, हीरा कार्बन से बनता है। तो इसीलिए 8 नंबर का जो है सी वाला जो ऑप्शन है आपका जिसमें कार्बन लिखा हुआ है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है। जो कवि होते हैं कर्मवीर के कवि वो जो है सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कह रहा है। ठीक, तो क्या कह रहा है देखिए ऑप्शन ए में है नदी, ऑप्शन बी में है पसीना सॉरी समुद्र, ऑप्शन सी में है पसीना और ऑप्शन डी में है आपका आंसू। देखो कभी जो है सैकड़ों मरुभूमि, कितना सा मरुभूमि हो, कितना सा मरा हुआ जमीन हो, मरुभूमि उसको हम लोग कहते हैं जहाँ पे कोई फसल नहीं उगाया जाता है, कोई फसल को जो है वहाँ पे होता ही नहीं है, बिल्कुल मरा हुआ जमीन है, कोई फसल होने की संभावना भी नहीं होती है। तो वहाँ क्या बहा देने की बात कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका नदी बहा देने की बात कहता है। कितना सा मरा हुआ भूमि हो, जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, वो जो है ना कितना सा मरा हुआ भूमि हो उसको जो है उससे वो क्या बहा देने की बात कह रहा है, तो नदी बहा देने की बात कह रहा है। यानी 9 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 10वां नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल कौन करता है। जो कवि होता है कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल कौन कर देता है। ठीक, कौन करता है, देखिए कौन करता है। ए में है कर्मवीर, बी में है आपका रणवीर, सी में है आपका सूरवीर और डी में है आपका सत्यवीर। देखिए कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल कौन कर देता है, तो कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल कौन कर देता है, कर्मवीर कर देता है। कौन कर देता है आपका, कर्मवीर। यानी 10वां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी जिसमें कर्मवीर आपका लिखा हुआ है, तो कर्मवीर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 11वां नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 11वां नंबर में क्या कहता है, देखकर बाधा विविध घबराते नहीं किस विधा की पंक्ति है। पंक्ति को थोड़ा बढ़ा भी सकता है, वहां पे और भी कुछ लगा जगा के पंक्ति दे देगा। ठीक, तो उसमें आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, किस विधा की पंक्ति है, किसकी है। ए नंबर में बिहारी के दोहे, बी नंबर में कबीर के पद, ऑप्शन सी में कर्मवीर और ऑप्शन डी में आपका कबीर के पद। तो हम लोग अभी कौन सा चैप्टर को कौन सा अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कर्मवीर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी वाला जो है कर्मवीर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर अगला 12 नंबर का हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर में क्या कह रहा है,
तो देखिए 12 नंबर में हम लोग का कह रहा है, कवि हरिऔध द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता है। यानी कवि हरिऔध जो है पाठ्य पुस्तक के रचित कविता के बारे में जो बोला है, यानी क्लास 10th में जो आपका और हिंदी है उसमें से कौन सा हरिऔध द्वारा जो है लिखित कविताएं हैं, कौन सा कविताओं को हरिऔध जी ने लिखा है। ठीक, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कह रहा है आपका ए नंबर में बच्चे की दुआ, और बी नंबर में कह रहा है आपका कर्मवीर, सी नंबर में कह रहा है आपका झांसी की रानी, और डी में है जो है आपका सुदामा चरित्र। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी कौन सा कहानियों को पढ़ रहे हैं, तो राइट आंसर आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी कवि हरिऔध जी ने जो कविता लिखा है क्लास 10th में, कौन लिखा है, तो कर्मवीर लिखा है। यानी ऑप्शन बी वाला जो है आपका 12वां नंबर का सही जवाब हो जाएगा, जहाँ पे आपका कर्मवीर लिखा हुआ है। ठीक, चलिए हम लोग 13वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 13वां नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है 13वां नंबर में, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो डॉट 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 का भी सामना। यानी जो चिलचिलाती धूप होते हैं उसको क्या बना देते हैं, चांदनी बना देते हैं। इससे पहले आपको बताए थे जो चिलचिलाती धूप होते हैं उसमें मेहनत करते हैं, अगर वो मेहनत से जी नहीं चुराते हैं, चिलचिलाती धूप में भी वो अपने परिश्रम को जारी रखते हैं, चिलचिलाती धूप में भी वो अगर अपने मेहनत को जारी रखे हैं तो उसके लिए क्या हो गया, वो चांदनी हो गया। क्या हो गया, चांदनी होगा। तो वहां पे कह रहा है कि चिलचिलाती धूप में जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर डॉट 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 करें सामना। तो किसका सामना करेंगे, ऑप्शन में देखिए आप, ए में है शेर, बी में है चीता, सी में है मुसीबत, डी में है दुख। ठीक, यानी चिलचिलाती धूप में जो चांदनी देवे बना और मुसीबतों में अगर सामना करने की जरूरत पड़ा तो वो किसका सामना कर लेते हैं, शेर का सामना कर लेते हैं। किसका सामना कर लेते हैं, शेर का सामना कर लेते हैं। इसीलिए 13वां नंबर का जो आपका ऑप्शन ए वाला जो है 13 नंबर में शेर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 14वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 14वां नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, देखिए वीडियो लंबा इसलिए किया जाता है कि ताकि हम आपको जो भी चीज समझाए तो वो आप कभी भूले नहीं, पढ़े वही जो आए सीधे एग्जाम में। और ऐसे समझिए कि एक बार अगर माइंड में आपका नोट हो जाए तो आप उसको कभी नहीं भूलें। तो चलिए हम लोग 14वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 14वां नंबर में क्या कह रहा है, कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम से जी नहीं चुराता है। यानी जो हम लोग कर्मवीर शीर्षक कविता पढ़ रहे हैं, कौन है जो अपना परिश्रम से जी नहीं चुराता है, यानी अपने मेहनत करने से वो अपने जी को नहीं चुराता है और मेहनत वो हमेशा जारी रखते हैं। कौन है वो, ऑप्शन में देखिए आप, ए में है धर्मवीर, बी में है दानवीर, सी में है आपका कर्मवीर, और डी में है आपका महावीर। ठीक, तो क्या कहते हैं, कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम से जी नहीं चुराता, तो कौन परिश्रम से जी नहीं चुराता, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता है, जो कर्म के प्रति अपने आप को त्याग देता है, कर्म के प्रति परिश्रम को जारी रखता है, कर्म के प्रति कैसा मेहनत करता है, कितना सा मेहनत करता है, उसको फिर भी पता नहीं चलता है, उसका एक ही सपना होता है, मेरी मंजिल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका कर्मवीर। यानी ऑप्शन सी वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 15वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 15वां नंबर में क्या कह रहा है, आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, किस कविता की पंक्ति है। यानी कह रहा है आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, जो आज करना तो आज ही ना करेंगे, तो किस कविता की पंक्ति है, ये कहना चाह रहा है। जिस करना है जो जिसे करते हैं आज ही, किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन ए में है बिहारी, ऑप्शन बी में आपका बच्चे की दुआ,
ऑप्शन सी में है आपका कर्मवीर और ऑप्शन डी में है आपका पीपल। यानी जिसे करना है तो वो आज ही करेंगे, इसलिए कहता है नहीं कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होईगा बहुरी करेगा कब। यानी यही है, ये कर्मवीर आपको कहते हैं। तो जिससे करना है आज तो उसे करते हैं आज ही। तो किसकी पंक्ति है ये? तो ये आपका कर्मवीर की है। ठीक है, किसकी है? तो कर्मवीर की पंक्ति। किसकी पंक्ति है? कर्मवीर की पंक्ति है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग 16वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 16वां नंबर पे क्या कह रहा है? काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है? यानी काम को जो शुरू कर देता है और शुरू करने के बाद वो कभी नहीं छोड़ते हैं, और कब तक नहीं छोड़ते हैं? जब तक वो पूरा नहीं होते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आप एक छात्र हैं, आपको भी करना चाहिए। जो काम है करना तो उसको करके ही जी छुड़ाना चाहिए। जब तक काम पूरा ना हो तब तक जो है उस काम के प्रति जो है आपको हमेशा परिश्रम, हमेशा मेहनत जो है करते रहना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि काम को आरंभ करके जो यूं नहीं छोड़ते, किस कविता की पंक्ति? ए नंबर में है आपका पीपल, बी नंबर में है आपका सुदामाचरित, सी नंबर में है राह भटके हिरण के बच्चे, और ऑप्शन डी में है आपका कर्मवीर। तो देखिए, काम को शुरू करके कौन जो है अपने अधूरे नहीं छोड़ते, तो आपका ऑप्शन डी वाला जो है सही जवाब हो जाएगा। जो कर्मवीर जो होते हैं ना, तो कर्मवीर कभी जो है अपने काम को शुरू करके नहीं छोड़ते। ठीक, चलिए हम लोग 17वां और इस चैप्टर का जो अंतिम प्रश्न है उस अंतिम प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 17वां नंबर के प्रश्न को कह रहा है 17 नंबर में, कोस कितने ही चले वो कभी थकते नहीं, किस विधा की पंक्ति है? समझे? यानी कहता है कोस कितने ही चले वो कभी थकते नहीं, किस विधा की पंक्ति है? ठीक, किस विधा की पंक्ति है? तो ऑप्शन ए में है आपका कर्मवीर, ऑप्शन बी में है बिहारी, ऑप्शन सी में है बच्चे की दुआ, और ऑप्शन डी में आपका पीपल। ठीक, कौन? पीपल। तो देखिए, कोस कितने ही चले वो कभी थकते नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कम कितने ही कदम को चल ले, कितने ही दूर चल ले, कितना सा चल ले, अगर उसका मंजिल जो है 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, जितना हो, लेकिन जब तक वो अपना मंजिल पे नहीं पहुंचता है तब तक वो थकते नहीं। तो कौन है वो? देखिए, ए नंबर में है कर्मवीर, बी में है बिहारी, सी में है बच्चे की दुआ, और डी में है पीपल। तो इसका राइट आंसर आपका जो है कर्मवीर, यानी ऑप्शन ए वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का जो है वीडियो यही तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, सब्जेक्टिव भी हम लोग जो है कर्मवीर का हम लेके आएंगे, वही क्वेश्चन लाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो इसके लिए आपको थैंक यू, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जितने भी वीडियो इस तरह का बनाए सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगला वीडियो।